हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया साहब। आज की इस शानदार क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास बहुत ही शानदार आज होने वाली है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। इसलिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए ये क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। देखिए, ये क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली समझ लीजिए कि ये बहुपद चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बनना तय होता है। देखिए क्या है कि इसमें करना क्या है, हमने पहले लेक्चर में हमने परिचय दे दिया था इसका। अब हमें इसके कुछ क्वेश्चन है, उसे हमें सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 2.2 है। देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद दिए गए थे, जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्योंकि यदि ना आए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल आलोक स्टडी पॉइंट पर जुड़ जाइए, या फिर आलोक स्टडी पॉइंट तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। इसलिए आपको जो ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, 6 थे वो 3 ले लिए हैं, और 3 यदि ना आए तो पूछ लीजिएगा, वैसे लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारी पहली पसंद होनी चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी, ये चौथा था। ओके, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर सकते हैं। ओके, हमें ये द्विघात बहुपद दिया गया था। अब इसमें पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे शून्य ज्ञात करना है, हमने पहले लेक्चर में बता दिया था कि ऐसा कुछ करना है कि जिसका यहाँ पर कुछ भी हो, यदि 2 होता तो 2 इंटू 8 पहले करते, तो 8 दूना 16, और ऐसा करते कि गुणा करे से 16 आ जाए और घटाए से, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए घटाने से 2 आ जाए, ऐसा कुछ हम करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 1, इसलिए कि गुणा करे से 8 आ जाए और घटाने से 2 आ जाए। कुछ ऐसे गुणनखंड लेने हैं, और सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूं। इसमें आपको जितना भी मिले, हमें 8 मिल रहा है तो 8 के फैक्टर कर लीजिए। ओके, तो क्या होंगे, 4 2 2 2, यानी 4 और 2 होंगे। 4 2 फैक्टर होंगे। जब 4 और 2 होंगे तो इसे घटाने के बाद 4 माइनस 2 2 ही आता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है माइनस 2 आना चाहिए, इसलिए हम माइनस चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमें माइनस का 2 आ जाएगा, और यही हमारे फैक्टर 2 होंगे। ओके, हमने ये पहले भी कर लिया है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना था, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एक्स। ऐसा मत करना कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्योंकि जब ये बाहर निकलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ओके, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, हमें इतना मिल गया। अब जब इतना मिल गया तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे बाहर निकल लो, तो 4x प्लस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इतना तो इजी पता होगा, 9th में 8th में और 7 6 से शायद बताया जाता है, तो इतना तो पता होना चाहिए। अब जब इतना हो गया तो माइनस 8 इक्वल टू 0, हमें इतना मिल गया। अब इसके बाद करना क्या है कि x कॉमन लीजिए, इन्हें दोनों को, 2 का जोड़ा इन्हें बनाइए, 2 का इन्हें। ओके, और क्या करना है, इन्हें जो कॉमन हो जाए उसे कॉमन कर लेना है।
तो इसमें x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 4 हमारा बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, एक बता दे रहा हूं, जो यहाँ पर कॉमन लोगे और यदि अंदर वाला वही आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसमें भी कोष्टक के अंदर वाला यही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसलिए हमने 2 लिया और 2 ही कॉमन आ रहा है। x माइनस कितना, ये 4 बन जाएगा, बराबर 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो हमें क्या मिले, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस 4, हमें ये शून्य मिल गए। तो सिमटाते हैं, हमें शून्य क्या मिले, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4, ये हमें शून्य मिल गए, अर्थात अल्फा और बीटा के मान मिल गए हमें। ओके, अब यहां पर दूसरा भाग करते हैं, अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4, ये हमें मिल गए। अब दूसरा भाग इसी में कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। तो पहले हमें ये बहुपद लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा बहुपद है। अब इसमें देखिए इनके गुणांक क्या हैं, a बराबर 1 है, इसके आगे इनके आगे जो भी गुणांक है वही लिखा जाता है। ओके, मैंने पहले लेक्चर उसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा और ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए a क्या हो गया 1 और b हमें मिला -2 और c मिला -8। ओके, ये हमें क्या मिल गए, गुणांक मिल गए बहुपद के। तो अब इसमें करना क्या है, इनके बीच संबंध निकालना है। ये अल्फा और बीटा जो शून्य दिए हुए हैं और ये गुणांक, इनके बीच संबंध निकालना है। अब संबंध क्या है, अब देखिए हमने पहले लेक्चर में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, परिचय में हमने बता दिया है, अल्फा प्लस बीटा यदि हो तो -b/a सूत्र होता है, और यदि अल्फा इंटू बीटा हो तो c/a होता है। ये हमने पहले ही बता दिया। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है, तो हमें अपने आप संबंध पता चल जाएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा -b तो -2 अपान a 1 है, 1 मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, कितना प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा 2 हमें मिल गया। और नेक्स्ट कहता है इन्हें दोनों ज्ञात करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ज्ञात करना, तभी हमें पता चलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a है -8 अपान 1, तो अल्फा इंटू बीटा -8 हमें मिला। यही तक करना था, लेकिन यहां पर यदि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा करना हो तो इसकी जांच भी कर सकते हो। अब यहां से एक्स्ट्रा पार्ट, ओके, यहां से एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि यदि आपको जांच करना हो तो आपको करना क्या है, अल्फा बीटा के मान रख देना है, के मान रखने पर यदि अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाए तो सही है, अल्फा इंटू बीटा यदि -8 आ जाए तो सही है। यही करना है। अल्फा क्या है, -2 है, तो -2 प्लस बीटा है 4, तो क्या मिला, 2 मिल गया, अर्थात हमारा ये सही है। अल्फा इंटू बीटा में क्या है,
-2 अल्फा है, -2 इंटू बीटा है 4, तो 4 -8 हमें मिल गया, अर्थात हमारा ये क्वेश्चन सही है जब जांच करने को पूछे। और इतना जरूरी नहीं है, यदि आपको जांच करने को पूछे तो कर दीजिएगा, नहीं करना भी चाहो ऐसा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 4u², इसमें ये मत देखिए कि 4 अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, करना वैसे ही। ओके, 4u² प्लस 8u, इतना हमें दिया हुआ है। अब जब इतना दिया हुआ है तो हम यहां पर पहले लिखते हैं कि बहुपद क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। अब इसे क्या करें, क्योंकि हमें तो शून्य ज्ञात करना होगा और उसके लिए हमें गुणनखंड जरूरी होते हैं, उसके बिना भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए गुणनखंड जरूरी होता है। और कैसे करें गुणनखंड, अब ये कैसे करें, तो मैं हूं ना, करते हैं। देखिए कि 4u, पहले हम इसे जैसा कहा था पहले ऐसा मत बनाना, ये क्या होता है, म्यू होता है, आगे चलकर पढ़ोगे। ये होता है यू, बराबर 0 कर देना है। अब इसे हम 4 कॉमन ले, u² प्लस 2u बराबर 0, तो क्या मिला, u² प्लस 2u बराबर 0, ये नीचे जाएगा सब 0 हो जाएगा, तो हमें नया बहुपद ये मिल गया। अब जब नया बहुपद ये मिल गया तो अब इसके गुणनखंड करने आसान हो जाएंगे। कैसे, अब इसमें करना है कि गुणा करे से 0 आ जाए और जोड़ने से 2 आ जाए, ऐसा कुछ करना है। गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 0 आए, लेकिन इसमें जोड़ने पर 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है। ओके, तो कैसे करें, अब इतना इजी है। अब 2 का हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 के अब 0 का कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो ऐसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, यही हमें गुणनखंड चाहिए था। अब ये जब मिल गए तो मिल जाएंगे अब आसानी से, तो u² प्लस, यहां पर इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कुछ किसी को भी कर सकते हैं। ओके, ज्यादातर माइनस में वो आता है और प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, आगे पीछे कर सकते हैं। 2u डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, प्लस u को 0 कर देते हैं, प्लस 0 बराबर 0, क्यों, क्योंकि हमें 0 की जरूरत पड़ेगी, और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा दो, पूरा हटा दो, अब बराबर 0 कर दो। ओके, अब ये हमारा ऐसा ही बन गया, ऐसा ही बन गया। अब इसमें लेना पड़ेगा, यहां पर यदि गुणनखंड ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये इस तरफ जाता, u कॉमन हो जाता और u भी नीचे चला जाता। नहीं, बिना गुणनखंड के दिखे करता हूं, u हमने कॉमन लिया, 4u हमें ही इसका कॉमन लेना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं, u कॉमन लिया तो हमें u प्लस 2 बचा 0, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u मिला 2। अब u एक तो 2 मिला और दूसरा क्या हमें ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुणनखंड ही करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, अपने से 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे आएगा 0 u 0, तो एक तो इसका ही मान होगा और कोई किसी का मान नहीं होगा, 0 का मान भी नहीं होगा। देखना मैं आगे करता हूं और आगे चल के आपको बताऊंगा।
यहां तक हमारा हो गया। मान लो कि 0 है ही नहीं, मान लो u बराबर एक ही शून्य मिला, क्या 2। अब अल्फा प्लस बीटा संबंध ज्ञात करना है, माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए हमें क्या है, माइनस बी अपॉन ए। बी हमारा 8 है और ए 4 है, तो अल्फा हमारा, मान लो कि ये अल्फा है, मान लो ये अल्फा है। अब अल्फा है तो 2 प्लस बी बराबर माइनस, माइनस क्या है बी, बी 4 है तो माइनस, सॉरी 8 है, 8 अपॉन 4, ये कितना 2। अब बीटा क्या मिला, -2 और -2, तो बीटा क्या मिला यार, गलती हुई क्या कहीं, हाँ यहाँ पर -2 आएगा, क्यों इस तरफ आएगा तो -2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो हमें बीटा 0 मिल गया। अब बीटा भी मिल गया, अब हमें ज्ञात करना आसानी से हो जाए, नहीं यहाँ से भी मिल जाता, किसी तरह कर लो, किसी तरह अल्फा बीटा के मान लाना है। माना कि ये अल्फा बराबर ये है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा अब हम ज्ञात करते हैं, माइनस बी अपॉन माइनस 8 अपॉन 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या -2 आ गया। एक तो हमारा ये है, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, सॉरी सी अपॉन ए होता है, ये वो नहीं करना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पर 0 है तो 0 अपॉन ए है, ए कितना है, ए यहाँ पर 4 है, 4, तो अल्फा इंटू बीटा 0 आ जाएगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा 0 आता है और अल्फा प्लस बीटा -2 आता है। अब ये सही है या नहीं जांच करते हैं। ओके, यहां पर लिख देंगे जांच, जांच। अब जांच करना है, अल्फा का मान रख दो, अल्फा, अल्फा का मान -2 है और प्लस बीटा का मान कितना है 0, बराबर कितना आना चाहिए -2, तो -2 बराबर -2, अर्थात सही है हमारा। अब इंटू का देख लेते हैं गुणनखंड, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अल्फा कितना है -2, -2 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 बराबर 0, ये भी हमारा सही है, अर्थात हमारा क्वेश्चन सही है। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करना है। ओके, तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। वो तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है जो हर बच्चे को टफ लगता है, हमारा ये क्वेश्चन जो है हर बच्चे को टफ लगेगा जो नया है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो सबसे अलग है। पहले वो में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सबसे अलग है। अब बहुत ही इजी है, एक बार आप देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ये पक्का कह रहा हूं। बहुत ही इजी है, इसमें गुणनखंड भी नहीं करना, जैसे लगेगा वैसे, क्योंकि इसमें गुणनखंड होगा ही नहीं वैसे, तो जैसे लगेगा वैसे करेंगे, ऐसा है इसमें कुछ। अब करना तो है ही, अपने से करेंगे ना। अब देखिए वी नंबर, अब इसमें कहता है t² और ये 6 से, समझ लो कि 6 में शायद ना हो, लेकिन 7, 8 में शायद तो है ही, 9th में तो है ही। t² मतलब यही क्वेश्चन नहीं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बराबर 0 कुछ ऐसा दिया हुआ है द्विघात बहुपद हमें। अब ऐसा जब दिया हुआ है तो इसका गुणनखंड कैसे निकालें, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। अब शून्यक एक ऐसा वो नहीं है कि ये सिर्फ गुणनखंड से ही निकलेगा, कैसे भी निकले, लेकिन इसके x के दोनों मान निकालने हैं, x का दो मान निकालने हैं। क्यों, क्योंकि वो अल्फा बीटा के रूप में आ जाए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इससे तो एक ही मान निकल सकता है, हमें दो निकालने की क्या जरूरत है।
इससे हमें एक मान निकलेगा, लेकिन हम इसके दो मान बनाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों बनाएंगे। कैसे? अब देखिए टी है, टी स्क्वायर, इसे इस तरफ ले आओ तो 15 हो जाएगा, 15। तो टी, अब जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, अब जब रूट लग जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब ये इस प्रकार हो जाएगा, हालांकि सब में नहीं लगता, लेकिन यहां पर लगाने की जरूरत है क्योंकि हमें दो चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए, इसलिए हालांकि सब में लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन होती सब में है। ओके, तो टी 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 बराबर एक तो है प्लस रूट 15 और एक है टी बराबर माइनस रूट 15। ये हमें अल्फा मिला और ये बीटा मान लो, नीचे लिख देते हैं, अल्फा बराबर प्लस 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। ये हमें मिल गए। अब शून्यक मिल गए तो हमें अब वो निकालने की कुछ खास करना ही नहीं, वैसे ही कर देना। अब अल्फा प्लस बीटा, इसे फर्स्ट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी है, इसमें माइनस बी क्या है, बी दिया उन्हें जीरो है, दिया ना हो जीरो मान लेना है, और एक कितना है 1, तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा, जीरो। और अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है -15 और ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा -15 मिल जाता है। ओके, अब जांच करते हैं। ओके, अब जांच करते हैं। अब जांच कैसे करना है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा के मान रख देना है, और कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फा का मान है रूट 15 प्लस प्लस नहीं माइनस प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और रूट 15 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, तो अल्फा इंटू बीटा रूट 15 और मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 बराबर 15, तो 15 आएगा माइनस का बराबर माइनस का 15, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, अब हमारा पूरा क्वेश्चन ही सही है। तो कैसे ये अगर समझ में आए हो तो कमेंट में जरूर बताया ना, और मिलते हैं, सॉरी मिलते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी प्रश्नावली का है, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए ये प्रश्नावली आज समाप्त होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना क्या हो ही जाएगी। ये हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये भी मतलब इसका उल्टा, जो पहले क्वेश्चन किया उसका ये इसमें उल्टा करना है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया क्या है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये हमें दिए हुए हैं, इनसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए हुए हैं। यानी हमारे में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और इसमें क्या है -1। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, हल हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा योग और गुणनफल दिया हुआ है। अब इससे बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी है, ये तो उससे भी इजी है, और ये समझ लो कि एक जरूर आएगा किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ये आएगा या फिर ऊपर वाला है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 20 नंबर में आता है और हर चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, इसलिए
इसमें किसी इस प्रश्नावली से कह रहा हूं, दावा करता हूं कि इस प्रश्नावली से एक जरूर फंसेगा, ऑब्जेक्टिव या हो सकता है सब्जेक्टिव भी आ जाए। सब्जेक्टिव यदि आएगा तो ये वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ओके, ये हमें दिया हुआ है। हम सूत्र जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये हमने कुछ देर पहले कह दें या पहले लेक्चर में भी ये सब पढ़ चुके हैं। अब ये जब होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/4 बराबर -b/a। इसे फर्स्ट समीकरण मान लो, इसमें समीकरण फर्स्ट मान लो इसे। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्या है -1 बराबर c/a। इसे सेकंड समीकरण मान लो। ओके, हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण प्राप्त कर लिए इन्हीं से। तो समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से ये लिख देना है बस। अब जब इतना है तो इसमें किसी एक में एक अमान निकाल लो। ओके, तो इसमें क्या करना है, यदि हम एक अमान मान लो समीकरण 2 से एक अमान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 किया तो माइनस c हो जाएगा, a का मान -c हो जाएगा, यानी a का मान -c। समीकरण 2 में रख दो, वैसे समझ के हम कर सकते हैं। मैं बताऊं क्या आएगा, क्या आएगा कि यहां पर दिया हुआ है 1/4 माइनस b/a, यहां पर a है तो हम क्या रखेंगे, ओके क्या रखेंगे जिससे ये आएगा ऐसे लगा कर ही करूं, क्या सकता हम 1/4 लगाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ओके करते हैं, ओ क्या क्या क्या, अब दिल नहीं मानेगा बिना सोचे। एक कॉमन यदि b का मान 1 है, a का मान 4 मान लो, तो इसमें a का मान 4 तो c का मान क्या होगा, c का मान हो जाएगा फिर -4। ओके, तब माइनस यानी a का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा -4 और b का मान हो जाएगा 1। ये हमारे मान आएंगे। ओके, ये हमारे आ जाएंगे। ओके, लेकिन ये इस तरफ करते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से सेकंड से a का मान दिया हुआ है -c, समीकरण 2 एक में रख दो तो 1/4 बराबर -b/, क्या c, -b/c आ गया। अब -b/c हमें मिल गया, माइनस का है माइनस तो प्लस हो जाएगा, और तो क्या मिला, तुलना करने पर अंश और हर का, अंश और हर की, तो c बराबर 4 और b बराबर 1 मिल जाएगा। ओके, अब इसमें अब किसका a का मान कैसे ज्ञात करें, अब c का मान 4 मिल गया तो समीकरण इसे सॉरी थर्ड यहां पर कर दो और इसे समीकरण थर्ड कर दो। ओके, समीकरण अब थर्ड में
समीकरण थर्ड में क्या, किसका, सी का मान रखने पर, या किसी में, सेकंड में, फर्स्ट में, सब में ए है तो किसी में रख दो। सी का, इसमें सी का मान रखना पड़ेगा, इसमें बी का मान रखना पड़ेगा। सी का मान रखने पर अब थर्ड में तो ए बराबर -4 मिल जाएगा। सॉरी, जी हाँ, एक मान यहाँ पर क्या है, -4। सी का यहाँ पर क्या मैंने किया, 4, ये कैसे आया, यहाँ पर सही, यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है, देखते हैं। अब जांच हमें कर लेना चाहिए, क्यों, जांच करते हैं फिर बताते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा पहले कर लेते हैं, एक यदि सही है तो फिर दूसरा सही हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या है, 1/4, हमें 1/4 किसी तरह लाना है। और क्या दिया हुआ है, और क्या है, क्या है, क्या है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। तो -b कितना है, क्या है, क्या है, 1, तो -1 अपॉन ए, ए कितना है, -4, तो -4 1/4, यस। और सी, अल्फा बीटा, सी कितना है 4 और -4, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, -1, जी हाँ, किसका, सी का मान भी क्या होगा, 4 और ए का मान -4, ये हमें मिल जाएगा। अब सोचने में थोड़ा गलती हो सकती, लेकिन ओके ठीक है, हमारा ये गलत था, अब सही कर दिया था, लेकिन पहले गलत था। ओके, हमें ऐसे कुछ करना है, हमें थोड़ा तो ही लगाना पड़ता है अधिक, हो गया, तो ऐसा कर देना है। और अब आते हैं हम अपनी सेकंड क्वेश्चन पर। ओके अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्या दिया है कि √2 हमें अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का, और 1/3 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है हमारा ये। वैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, क्या है, √2, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें जब दिया हुआ है, उसमें सॉरी, उसमें कुछ बहुपद तो लिखा ही नहीं था, जो मेन पूछा था बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, उसमें शायद क्या आया था, ए का मान -4 आया था, सी का मान 4 आया था, और बी का मान 1 आया था, हाँ ऐसा आया था। तो ऐसे यदि आया है तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c = 0, ऐसा होता है। ओके, तो a -4x², a b और c का मान रख देना है, बस हो गया, प्लस b क्या है, 1 नहीं लिखा जाता है, x + c 4 = 0, इतना बहुपद ये बन जाएगा, ऐसा कर देना। ओके, वहां पर भूल गया हूं, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं, लिखना है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है। बहुपद में अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a होता है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, √2, -b अपॉन a, माना कि ये फर्स्ट समीकरण है। अब हम ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा दिया 1/3 c अपॉन a, माना कि ये सेकंड है। यहां पर आते हैं, अब वो ऐसा है तो a का हम मान निकाल लेते हैं, इसमें निकालो या इसमें इस बार निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, -b अपॉन √2, ये हमें बन जाएगा a का मान। ओके, अब जब ये बन जाएगा तो क्या होगा, इससे मान लो थर्ड समीकरण, तो समीकरण सेकंड एंड
सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से। अब ए का मान रख दो इसमें सेकेंड में, 1/3 बराबर C अपान -B/√2। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 बराबर √2 C अपान -B। ये हमें मिल गया। ओके, ये हमें मिल गया। अब इसकी तुलना कर देंगे, कि तुलना करने पर अंश और हर की तो √2C बराबर 1 तथा और -B तो B बन जाएगा -3। ये हमें मिल गया। ए का मान क्या मिलेगा? ए किसमें, मान लो समीकरण जब थर्ड से ए -B या B का मान क्या रखना है? 3 रख दीजिए। तो -B है तो क्या हो जाएगा? -B 3 आएगा। तो 3/√2 क्या ए का मान मिल जाएगा। तो हमें बहुपद क्या मिलेगा, मैं जांच नहीं करता हूं। ओके, तो हमें बहुपद क्या मिलेगा, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का होना चाहिए। अब ए का मान है 2/√2 भाई 3/√2 x² प्लस b का मान क्या है? -3 तो ये -3x प्लस c का मान क्या है? 1 तो c बराबर 1/√2। तो c का मान है 1/√2 बराबर 0, अर्थात हमें बहुपद क्या मिला? 3/√2 x² - 3x प्लस 1/√2। ये हमें बहुपद मिल गया। अब आते